Hello my dear students, welcome to the e-learning class of class 6 हिंदी व्याकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हमने व्याकरण के जो हम पाठ पढ़ रहे थे उसको हमने पूरी तरह से समाप्त कर लिया था, जो कि लिपि वगैरह के ऊपर था। तो आज हम आप लोगों का जो सिलेबस के लिए नेक्स्ट चैप्टर है वो है विलोम शब्द। ये विलोम शब्द आपको शब्द भंडार नामक आपका जो चैप्टर है उसमें प्राप्त होगा। विलोम शब्द का अर्थ है लोम का अनुलोम का उल्टा होता है विलोम, यानी उल्टा। जब भी कोई चीज़ स्ट्रेट दिशा से फिर बैकवर्ड में आती है उसको विलोम कहते हैं, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में एंटोनिम्स कह के पढ़ते हैं। तो विलोम क्या है? ये किसी भी शब्द का उसका जो उल्टा अर्थ देता है वही उसका विलोम शब्द कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की किताब में जो पृष्ठ संख्या 47 है वहाँ पर आप देखिएगा कुछ स्पीच बबल्स दिए हुए हैं। जैसे कि लिखा है कि हमारी शिक्षिका कहती है कि सदा सबसे प्रेम करो, घृणा नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए प्रेम और घृणा शब्द को जो है हाईलाइट किया हुआ है। फिर है मैं वीर बनूंगा, कायर नहीं। सेम हियर, यहाँ पर वीर और कायर को हाईलाइट किया हुआ है। फिर है हाँ हम सबको अपना मानना चाहिए, पराया नहीं। यहाँ भी अपना और पराया को हाईलाइट किया हुआ है। What does it mean? इसका क्या मतलब है? मतलब है कि आप यदि गौर करें तो आपको पता चलेगा ये हाईलाइटेड वर्ड्स जैसे कि प्रेम, घृणा, वीर, कायर, ये सभी जो है अपना, पराया, ये सभी शब्द जो हैं एक दूसरे के एंटोनिम्स है, एक दूसरे के विपरीत है या विलोम है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो एट द सेम टाइम आप उससे घृणा नहीं कर सकते हैं। तो प्रेम और घृणा कभी साथ साथ नहीं रह सकते। तो जो भी शब्द एक दूसरे के साथ साथ एक साथ नहीं चल सकते हैं वो ही विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला शब्द उसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाता है। क्या पढ़ा हमने? किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला शब्द ही विलोम शब्द कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आपके किताब में एक सूची दी गई है, एक चार्ट प्रोवाइड किया गया है। इसमें काफ़ी सारे विलोम शब्द दिए गए हैं। मैं सारे विलोम शब्द आपको रीड आउट कर दूंगी, लेकिन आप लोगों को ये जहन में रखना है कि इस चैप्टर में समझने से ज़्यादा याद करने की आवश्यकता है। तो आपको इन्हें जो है बहुत अच्छे से याद करना है। यदि आप इन्हें याद नहीं करेंगे तो फिर आपका वोकैबुलरी इंक्रीज नहीं करेगा। जब आप आगे जाके कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, या जैसे मैंने आप लोगों को सप्रसंग व्याख्या खुद से लिखने के लिए दी थी, इस प्रकार जब भी आप कुछ लिखने जाएंगे तो आपका वर्ड स्टॉक कम हो जाएगा। तो इसी हेतु आपको इन सबको याद करने की ज़रूरत है। यदि आपको ये ज़्यादा लगता है तो आप पर डे 5 करके याद कीजिए, फिर भी ये याद हो जाएगा। आप देखेंगे मैक्सिमम शब्द आपके पहले से जाने हुए शब्द हैं, ठीक है। इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनका वाचन करते हैं। आलस्य, स्फूर्ति। आलस्य, आलस आना, स्फूर्ति मतलब एनर्जेटिक, लाभ, हानि, निर्मल, मलिन, मोक्ष, बंधन, सुपुत्र, कुपुत्र, सौभाग्य, दुर्भाग्य, हिंसा, अहिंसा, उर्वर, ऊसर, कायर, वीर, न्याय, अन्याय, अनुज, अग्रज, आकाश, पाताल, उपकार, अपकार, एकता, अनेकता, उदार, अनुदार, बाढ़, सूखा, क्रय, विक्रय, जीवन, मरण या मृत्यु, योग्य, अयोग्य, अर्थ, अनर्थ, शिष्ट, अशिष्ट, हित, अहित, सामान्य, असामान्य, शिक्षित, अशिक्षित, आदान, प्रदान, उत्थान, पतन, पुचकारना, दुत्कारना, उत्कृष्ट, निकृष्ट, राजा, रंक,
आयात निर्यात, आगमन प्रस्थान, शुद्ध अशुद्ध, सुगम दुर्गम, पाप पुण्य, स्तुति निंदा, आस्तिक नास्तिक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, यश अपयश, चिंतित निश्चिंत, स्वाधीन पराधीन, आदि अंत, सरल कठिन, कृतज्ञ कृतघ्न, खरीदना बेचना, अपमान सम्मान, कठोर कोमल, इच्छा अनिच्छा, अपना पराया, स्नेह प्रेम, घृणा सुखद दुखद। तो सारा आपने देखा, मैक्सिमम में ही जब हम लोग विलोम करते हैं तो सामने अ उपसर्ग लगने से ही वो उसका विलोम हो जाता है। जैसे कि सामान्य असामान्य, फिर अर्थ अनर्थ, हित अहित, ऐसे होता है। आप लोग पढ़िए, यदि दिक्कत हो तो मुझे बताइए और इसको अच्छे से कंठस्थ कीजिए, तभी आप इसके एक्सरसाइजेस को कर पाएंगे। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।